अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चंद्रयान 3 इज़ रेडी टू सरप्राइज द वर्ल्ड। तो देखते हैं भाई वीडियो शुएब भाई की। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। पाकिस्तान जी अभी ऐप बनाई है पाकिस्तान ने दाता दरबार पे जो देखे देने वाली है ना, तो अभी हमारी सोच जो है ना वो डेवलप नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच अभी वही है जी, बड़के मार ली, शोए मार ली, नारे लगा लिए, शेर एक मारी फेर, इमरान खान, ये वो। टेक्नोलॉजी के हवाले से इस टाइम पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की रेस लगी है। खासतौर पे अगर मिशन मून की बात करें, मून पे जाने की, खासतौर पे साउथ पोल के हवाले से इंडिया भी अपना जो है वो चंद्रयान 3 लॉन्च किए हुए है और रशिया ने भी लूना 25 लॉन्च किया था, जो कि अभी खबर आई है कि क्रैश हो गया। इदारा है स्पार्को, वो पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक हमें उसका कोई पता नहीं है जनाब कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पे इदारे मौजूद हैं लेकिन काम की तरफ तवज्जो कोई नहीं है। आपके ख्याल में अगर मैं 2 या 3 फील्ड ऐसे बोलूँ कि भाई ये बताएं कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से या अपने किसी भी नेबर से आगे? अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आपके एजुकेशन सिस्टम हाँ बेहतर हो सकता है। मैं बाहर पढ़ा हूँ, मेरे साथ इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़े हैं, दूसरे ममालिक के स्टूडेंट पढ़े हैं। हमारे स्टूडेंट्स अगर पढ़ने वाले हों तो वो कोई किसी से कम नहीं है। इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने फोकस किया है। वो ये फील्ड है, इसको हमने तवज्जो देनी है, ये फील्ड है, इसको हमने तवज्जो देनी है। जैसे आईटी में वो आप पूरी दुनिया मानती है। आपने भी एग्जांपल दी कि सोमनाथ के मंदिर पे कितने अटैक किए गए और फिर उसके बाद ये हुआ। आज भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फिर भी हम अटैक सोमनाथ के मंदिर या इस तरीके से एग्जांपल देंगे और वो भी टीचर होंगे, तो मतलब आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा? देखने वाले में भी हिंदू कम्युनिटी में से हो बड़ी तादाद में। नहीं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी जुगाड़ियाँ मौजूद है। हमें हर चीज़ जुगाड़, अगर किसी को काम आता है तो वो आराम से कर ले, नहीं आता तो आपने उसकी कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेनी है। तो उन्होंने सजेस्ट किया था, इंडिया ने इसको बहुत सीरियसली लिया। अब आप देखें सेकंड सिलिकॉन वैली जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल इंटरटेनमेंट। अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो बहुत ही करीब आ चुका है, लैंडिंग के मून पे लैंडिंग के बहुत करीब आ चुका है और इसको लेकर लाखों करोड़ों लोग दुआ कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। जो भी लोग टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं, टेक्नोलॉजी की अहमियत को जानते हैं, पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की पब्लिक चंद्रयान 2 की तरह फिर से मीम बनाने के लिए रेडी है या फिर इस बार दुआ कर रही है कि भाई इंडिया का चंद्रयान 3 लॉन्च हो, जो लॉन्च हो चुका है वो कामयाबी से लैंड हो। पाकिस्तानी पब्लिक के ओपिनियन जानेंगे और जिस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हैदर अली खान। क्या करते हैं सर आप? मैं जी यूएमटी में टीच करता हूँ। अच्छा, टीचर है, जबरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से है, टेक्नोलॉजी के हवाले से है, तो आपसे मैं सख्त सवाल भी करूंगा क्योंकि आप टीचर हैं और हमारे इस टाइम जो स्टूडेंट्स की कंडीशन है वो आपके सामने है। दुनिया जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही है, मुकाबला चल रहा है, चाहे नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, हम रशिया की बात करें, वो मिशन मून, कोई इंडिया से चंद्रयान 3, वहाँ से लूना 25, ये सब चीजें चल रही है। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान जी अभी ऐप बनाई है पाकिस्तान ने दाता दरबार पे जो देखे देने वाली है ना, तो अभी हमारी सोच जो है ना वो डेवलप नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच अभी वही है जी, बड़के मार ली, शोए मार ली, नारे लगा लिए, शेर एक मारी फेर, इमरान खान, ये वो। तो किसी ने अभी तक जो है ना वो तवज्जो नहीं दिया एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं कि फ्लरिश करें, लेकिन जिस तरह के पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूएमटी है, एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि 3-4 साल पहले, आपको पता है 3 साल पहले 2020 के अंदर कोरोना आया था, कोरोना के अंदर जो ऑनलाइन एजुकेशन चली थी उसके अंदर तो स्टूडेंट्स का हाल ही कोई नहीं था। क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ तो मैंने देखा है कि मैं जूम पे क्लास ले रहा होता था तो कोई स्टूडेंट दही लेने गया हुआ है, कोई वॉशरूम गया हुआ है, कोई कहाँ गया हुआ है, बस ऑन है, हाजिरी के टाइम उन्होंने ऑन है।
ठीक हो गया, क्योंकि हमारे इधर उस तरीके से कंसेप्ट ही नहीं ना बनाया गया कि भाई एजुकेशन की वैल्यू, हमें ये पता है डिग्री लेनी है, जिस हाँ। डिग्री में हमने अब आ गए हैं वो डिग्री हमने लेनी है और बस आगे देखेंगे। और अगर बात करें अभी जैसे लूना 25 की हम बात करें, ये वीडियो भी इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो क्रैश हो चुका है मून के करीब जाके, मून की सरफेस को टच करके या उसके करीब जाके क्रैश हो चुका है। पूरी दुनिया पे उसके ऊपर बात हो रही है कि जी वो नाकाम हो गए या क्रैश हो गया, क्या कहेंगे हम लोग तो उसके करीब गया, वो मिशन भी नहीं लॉन्च कर पाए। भाई देखिए सोमनाथ ने के मंदिर पे कितने हमले किए गए थे, ऐसे ही है। 17 हमले करने के बाद वो कामयाबी मिली थी। अब इंडिया ने अगर तीसरा उनका मिशन कामयाब हो गया या लूना अगर फेल हो गया तो उन्होंने कोशिश तो कर रहे हैं कोशिश ना। तो एटलीस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे पटाखे चलाते हैं जनाब, उनका मिशन फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारा एक यहाँ पे इदारा है स्पार्को, वो पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक हमें उसका कोई पता नहीं है जनाब कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पे इदारे मौजूद हैं लेकिन काम की तरफ तवज्जो कोई नहीं है। लेकिन अब थोड़े अरसे पहले से हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में भी और उसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया स्टूडेंट्स का। मेरे देखें कि अगर एक क्लास के अंदर 60 to 70 स्टूडेंट्स हैं ना, तो उसमें से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कुछ करना, ऐसे ही है, चाहे वो किसी भी फील्ड में कुछ करना चाहे और वो चाहते हैं कि हम कुछ करें, कुछ समझें, कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें और आगे जाके जो है हम वो फायदा लें। लेकिन राइट नाउ जो इकोनॉमी की कंडीशन है पाकिस्तान की, हमारा जो है वो इस टाइम में बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ है। ठीक हो गया। जो ब्रेन ड्रेन हुआ है राउंड अबाउट मेरे ख्याल से फिगर्स हैं 2.2 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और ये रिसेंट टाइम के अंदर हुआ है। और हम देखते हैं कि अगर इसी तरीके से हमारे पोटेंशियल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, CS के लोग अगर बाहर जाते रहेंगे तो पाकिस्तान में हम क्या करेंगे? ऐसे ही है, जो पाकिस्तान के एजुकेटेड लोग हैं, यूथ है, वो अगर बाहर चली जाएगी तो उम्मीद भी समझ ले बाहर ही चली जाएगी। आपने भी एग्जांपल दी कि सोमनाथ के मंदिर पे कितने अटैक किए गए और फिर उसके बाद ये हुआ। आज भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फिर भी हम अटैक सोमनाथ के मंदिर या इस तरीके से एग्जाम्पल देंगे और वो भी टीचर होंगे, तो मतलब आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा? देखने वाले मे भी हिंदू कम्युनिटी में से हों बड़ी तादाद में। नहीं, इसमें कम्युनिटी वाली बात नहीं है। देखिए जी, मैं आपको एग्जांपल और भी देता है। एक चूंटी थी, वो बादशाह था, वो देख रहा था जी चढ़ रही है ऊपर, गिर रही है, चढ़ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोशिश करे ना इंसान। अब देखिए ना, एक मैंने अगर रोड क्रॉस करनी, मैं चलूंगा ही नहीं तो रोड कैसे क्रॉस होगी? या डर के बैठे रहेंगे तो नहीं होगी ना रोड क्रॉस। अगर आपने एक चीज का सोचा है, एडिसन ने 100 तरीके से बल्ब इजाद करने की कोशिश की और जब उससे नहीं हुआ इजाद, उसे किसी ने कहा कि भाई ये तुम दोबारा बार कोशिश क्यों कर रहे हो? उसने कहा जनाब मैंने अब 100 तरीका ऐसा ढूंढ लिया है जिससे बल्ब इजाद नहीं हो सकता। अब एक तरीका तो ऐसा होगा उन्होंने ट्राई की, वो कामयाब थी उनके लिए। एग्जैक्टली एग्जांपल तो आप जितनी मर्जी ले लें टीचर से। अच्छा, टीचर का क्या रोल रहता है किसी नेशन के, किसी कंट्री या किसी भी सोसाइटी के जो यूथ है उसको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने में, उनकी सोच को बदलने में टीचर का क्या रोल रहता है? जी, टीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, मैं टीचर्स कम्युनिटी ऐसी है जो कि देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना अशोका की और उसके आचार्य की, ये वो हमें हिस्ट्री में नजर आता है कि अशोका को बनाने वाला उसका टीचर था। ठीक है ना, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं। और मैं आपको इंडिया पाकिस्तान से ही एग्जांपल दूंगा, क्योंकि राइट नाउ अगर आप देखें तो हमें अपने नेबरिंग कंट्री से कम्पीट करना है। दुनिया से हम बाद में करेंगे, हम उससे बहुत पीछे रह गए हैं। फैक्ट्स को तस्लीम करना चाहिए। अगर आप अपनी फैक्ट्स को तस्लीम नहीं करेंगे, आप कभी तरक्की नहीं। अगर आप फेज ऑफ डिनाइल में रहेंगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हाँ, टीचर्स की बात करें, टीचर जो है वो हमेशा बहुत एग्जांपल दे रहे थे। मैं एग्जांपल दे रहा था कि टीचर जो है वो बहुत कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाई की तरफ लेके आने के लिए। मैं अब अकाउंटिंग फाइनेंस का टीचर हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे स्टूडेंट ना बेहतरीन तरीके से मेरे कॉन्सेप्ट्स को जो अकाउंटिंग के बने हुए हैं वो उसको समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें, जो भी सिस्टम्स वो जहाँ पे भी वो काम करते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है, वो आ रहा है कि यार सिर्फ हाजिर लगानी है, मैं हम पुश करते रहेंगे, उसको पुश करते रहेंगे। लेकिन वी हैव ओनली 30 क्लासेस इन अ सेमेस्टर। हमने 30 क्लासों में उसको पुश किया, जिसमें से 10 या 5 या 7 क्लासें उसने तवज्जो से पढ़ लिया। ठीक है, हमने उसको कॉन्सेप्ट पहुंचा दिया। लेकिन अब वो क्या होता है, जैसे ही सेमेस्टर खत्म होता है उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है। वो जो पुराना पढ़ा होता है उसमें वो भूल जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, इंडो पाक की आपने बात की, यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे। इंडो पाक की अगर बात करें तो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर हो गया है। किसी भी
फील्ड में देख लें, टेक्नोलॉजी में देख लें, फ्रांस में देख लें, या इसके अलावा और कितनी भी मेडिसिन में देख लें, क्या वजह है उसकी? वहाँ पे भी टीचर ऐसे हैं, यहाँ पे भी ऐसे हैं, या फर्क है? टीचर्स में फर्क है या स्टूडेंट्स में फर्क है? टीचर और स्टूडेंट्स की बात तो आप छोड़ देना एक साइड पे। देखिए जी, एक मुल्क है, उसकी आबादी 1 अरब है, 2 अरब है। आपकी आबादी कितनी है? 24 करोड़ या 25 करोड़ है। ठीक है। अब जितने लोग उधर से ज्यादा ट्राई करेंगे, ऑब्वियसली उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। वो ट्राई करते हैं, कोई विन हो जाता है, कोई लूज हो जाता है। हमारे यहाँ पे पहले बंदे कम है और जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसकी वजह से वो भी जा रहे हैं। तो प्रोपोर्शन जो बनती है ना वहाँ पे, अगर आप कहें एजुकेशन सिस्टम हाँ बेहतर हो सकता है। मैं बाहर पढ़ा हूँ, मेरे साथ इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़े हैं, दूसरे ममालिक के स्टूडेंट पढ़े हैं। हमारे स्टूडेंट्स अगर पढ़ने वाले हों तो वो कोई किसी से कम नहीं है। ठीक हो गया। इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने फोकस किया है। वो ये फील्ड है, इसको हमने तवज्जो देनी है। ये फील्ड है, इसको हमने तवज्जो देनी है। जैसे आईटी में हो, अब पूरी दुनिया मानती है, इवन आप टेक्नोलॉजी में भी मान रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी में, ओशन टेक्नोलॉजी में भी वो वर्क कर रहे हैं। अर्ली 2000s के अंदर या 1990s के अंदर माइकल पोर्टर साहब ने ये इंडो पाकिस्तान को सजेस्ट किया था कि आप लोग CS की तरफ आ जाए, कंप्यूटर साइंस की तरफ आ जाए। और अब आपके लोग जो हैं, हमारा हम तो जुगाड़ी हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी जुगाड़ियाँ मौजूद है। हमें हर चीज़ की जुगाड़, अगर किसी को काम आता है तो वो आराम से कर ले, नहीं आता तो आपने उसकी कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेनी है। ठीक हो गया। तो उन्होंने सजेस्ट किया था, इंडिया ने इसको बहुत सीरियस लिया। अब आप देखें, सेकंड सिलिकॉन वैली जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हाँ वी आर डूइंग सम थिंग्स, हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास इंटेलेक्चुअली जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। हमारे पास जो तो नजर क्यों नहीं आ रहा सर? नजर नहीं आएगा ना, निकलते जा रहे हैं ना पाकिस्तान से बाहर, निकलते जा रहे हैं। तो फिर वो पाकिस्तान के लिए तो काम नहीं ना कर रहे, या पाकिस्तान को तो फायदा नहीं ना। और अगर वो बाहर जा रहे हैं, लेट्स सपोज आप हैं, कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, अगर आप बाहर जाके किसी दूसरे कंट्री के लिए काम कर रहे हैं तो हमें पाकिस्तान को क्या फायदा है आपका? भाई पाकिस्तान में जो पैसा वो बाहर से भेजते हैं, सिर्फ उसी चीज का फायदा हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताएं ना, यहाँ पे क्या फायदा उठाएगा? एक बड़ा, मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो बाहर से तालीम हासिल करके आए हैं, ऐसी ऐसी फील्ड में तालीम हासिल करके जहाँ पे बंदा उसका नहीं मिलता। अब यहाँ पे एक्सपोजर ही नहीं है। अब वो आते हैं यहाँ पे काम करने बैठते हैं, यहाँ पे ऐसे लोग ऊपर वाली पोजीशन में बैठे हैं जो कि उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है। और जो कोई तरक्की कर जो अच्छा बंदा आता है जिसकी वजह से तरक्की हो सकती है, या उसको ऐसा लगता है, कोई विजन देता है, उसको वो हायर नहीं करते। ठीक हो गया। आपका खाना आ गया। हम ज्यादा वैसे तो मजा आ रहा था आपसे बात करते हुए, टीचर थे, मैं जानना चाहता था कि पाकिस्तान के जो टीचर हैं, हमारे जो टीचर हैं, वो क्या आजकल सोच रखते हैं यूथ को लेके। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? काशान नाम है मेरा। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी के हवाले से। इस टाइम पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की रेस लगी है, खासतौर पे अगर मिशन मून की बात करें, मून पे जाने की, खासतौर पे साउथ पोल के हवाले से इंडिया भी अपना जो है वो चंद्रयान 3 लॉन्च किए हुए है, और रशिया ने भी लूना 25 लॉन्च किया था, जो कि अभी खबर आई है कि क्रैश हो गया है। क्या कहेंगे, दुनिया में इस तरह रेस लगी है और हम पाकिस्तान के लोग इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि हमें वाकई जिस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर सक्सेस मिल रहा है लोगों को, और इवन के हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर है, हमारा अंदर इस तरह का टैलेंट मौजूद है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है, इस तरह के टैलेंटेड लोग हैं जो प्रॉपर्ली ऊपर नहीं आ सकते। क्या वजह है, क्यों नहीं ऊपर आ पाते? आई थिंक कि सबको, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारे अब यूनिवर्सिटी एजुकेशंस और उसके अंदर एक स्कॉलरशिप्स तो मिलती हैं लोगों को, लेकिन उस तरह से नहीं मिल पाती कि हर कोई उसको अवेल कर सके। तो दूसरा ये है कि हमारा जो स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, वो भी अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर मेयार जो है वो डिफरेंट है और गवर्नमेंट स्कूल में मेयार डिफरेंट है। तो जो सर कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी नहीं मैटर करती कि भाई इकोनॉमी होगी, बेहतर पैसे होंगे तो ही हम भी कोई इस तरह का काम कर पाएंगे। ये रोड से थोड़ी जी बिल्कुल ऐसा है। इकोनॉमी की तो 100% जो हम लोग इकोनॉमी के हालात जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं इस पे। ठीक हो गया। और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम कुछ ऐसा हम अपना सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसी चीज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर या कुछ उस इंडस्ट्री के अंदर हम ऐसे काम कर रहे हैं एक बाहर के लोगों के लिए, लेकिन वो हमारे लिए में भी
कि शायद उस तरह से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा ठीक हो रहे गया। जितना कि हमें करना ऐसे चाहिए। ही उसकी वजह एक तो हम थोड़े बहुत जो इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे अच्छे थे वो उसको हम अगर थोड़ा सा बरकरार रखें और कोशिश करें कि हम कुछ ऐसी चीज़ें जो मार्केट जो हम इंटरनेशनल दुनिया के लिए हमारे के लिए हम बेच सकें उन्हें सेल कर सकें। ये जो अभी खबर आपको मैंने बताई है कि रशिया का जो स्पेसक्राफ्ट है लूना 25 जो क्रैश हो चुका है, ये खबर सुन के कैसा लगा? अफसोस हुआ, उनकी मेहनत ज़ाया हुई, या फिर आप कहेंगे कि मैं उस बारे में इतना मैंने रिसर्च नहीं किया है, बट आई विल डेफिनेटली रिसर्च डीपली इनटू इट कि आपने जो चीज़ बताई है लूना के बारे में। लेकिन मुझे करंटली आई हैव हर्ड अबाउट जो मेरे सबसे बड़ी बिग न्यूज़ थी कि जो आबदोस जो अंदर पानी के क्रैश हो गई थी, जिसके अंदर हमारे बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन थे, उनके बेटा एंग्रो के आई थिंक मालिक थे या सीईओ थे। वो हमारे लिए वाकई एक ऐसा मिशन था उनका जो वो करना चाह रहे थे, और मतलब वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि हमारे अफसोस वाली वाकया भी था, और उसने हमें थोड़ा सा मतलब दुनिया के लिए हमारा एक पैगाम पहुंचता अगर हम कर लेते कि यार हम लोग हमारे लोग जो हैं वो इस तरह का काम भी कर रहे हैं। आसान हो रही है। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे। नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या करते हैं आप? ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, और मेरा टॉपिक भी टेक्नोलॉजी के हवाले से है, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से है। पहले तो ये बता दीजिए पीछे जो बाइक खड़ी है आप दोनों में से किसी और पीछे जबरदस्त, कौन सी बाइक है? कैमरा मैन जरा दिखाएं। मुझे बड़ी खूबसूरत ये बाइक लगी है। ये कौन सी बाइक है? पाकिस्तान में इसकी प्राइस क्या है और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? 5 लाख की चल रही है। अब दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें चाइनीज और प्राइस भी ऐसी है ठीक हो गया। अच्छा, टॉपिक ये है, अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की खासतौर पर बात करें, पाकिस्तान में उस तरीके से नॉलेज, उस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ हम कम्पीट कर सकें। दुनिया के दूसरे कंट्रीज खासतौर पर अपने लेवल की बात करें टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन की अगर बात करें लॉन्च किया, तो हम कहाँ पे खड़े इसको कुछ नहीं पता। हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने देखा बिल्कुल भाई, अब चंद्रयान 3 कल का दिन होगा भाई 5-6 बजे, और हम देख रहे होंगे कि चंद्रयान 3 भाई हो जाएगा लैंड, और काफ़ी ज़्यादा खुशी का टाइम होगा भाई, सब इंडियंस के लिए प्राउड का टाइम होगा। तो हम भी वेटिंग में, हम भी भाई देखेंगे तो सब अच्छा हो, ये भाई हमारी तो दुआ है। बाकी अगर देखा जाए तो अब हमारे टीचर साहब पर आ जाते हैं, तो सही उन्होंने भाई बोला है कि एक हम तो जो भी इधर पढ़े लिखे कोई 2-3 आ जाते हैं तो वो तो भाई अपने आप को काफ़ी आगे की चीज़ समझते हैं, लेकिन जो बाकी बच जाते हैं वो अपना सुकून से भाई बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी भी मेहनत कर लो या जो भी चीज़ें कर लो, लेकिन भाई यहाँ पर मिलना कुछ भी नहीं होता। अब ये है कि भाई कल एक इधर बंदा बता रहा था कि ना एक लड़का था और उसने ना भाई अपना 14 तक वो पढ़ा था, तो वो आ गया फैक्ट्री में, वो बेचारा बोलता है यार मुझे यहाँ पर सफाई करने पर ही रख लो यहाँ पर, क्योंकि ना मुझे कोई जॉब मिल रही है ना कोई, और घर का भाई खर्चा भी नहीं चलता। ऐसे इधर भाई सारे बंदे मजबूर हुए हुए हैं, तो फिर कैसे यहाँ पर भाई बंदा, आप बताएं कि कैसे आगे आएगा या क्या चीज़ें करेगा? कुछ भी नहीं भाई देते, जो भी बंदा बेचारा पढ़ लेता है उसको ऐसे भाई फेंक देते हैं कूड़े में। तो इसीलिए अब जो पीछे से आप देख ले कि जो स्टडी लेवल है ना हमारा, वो जो रहता है सहता है वो भी भाई बेकार हो रहा है, क्योंकि अब बंदों को उम्मीद नहीं कि आगे जाकर हमें कोई जॉब मिलेगी या कुछ हम करेंगे। तो इसीलिए अपना भाई बंदे पौंद ही अब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो फिर अपना भाई किनारा कर जाते हैं। पहले आप देखो ना, पहले एक माँ बाप सोचता था कि हम एक मतलब कि हमारा बेटा या जो मतलब औलाद है वो एक पढ़े लिखे या मतलब कि एक पढ़ाई में फोकस करे, लेकिन आप
अब जैसे हालात बन गए ना, एक मतलब कि पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि आप स्टडी ना करें, आप कुछ काम ढूंढ लें, और मतलब कि एक घर का जो एक मतलब एक सर्किट है ना, ये आपका चलता रहेगा। क्योंकि अगर वो ऐसी चीज़ें नहीं करता या बच्चा काम नहीं करता तो फिर भाई एक मतलब कि घर का एक सिस्टम ही नहीं उसका चल सकता। इसी वजह से भाई हालात ये ऐसे क्रिएट कर दिए कि स्टडी का लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, ना लोग स्टडी कर पाते हैं। बिल्कुल, टीचर की तो बात की नहीं आपने। टीचर की भी करेंगे, वो टीचर ले देखो टीचर ना ने यार। मिसाल देखो कैसी दी है कि वो सोमनाथ के मंदिर के ऊपर जो है ना वो मतलब अटैक वो किया बाहर गया। से पढ़कर है। ये जो मर्जी जिधर भी पढ़ के आ जाए ना, ये आसमान से भी पढ़ के आ जाए, इन्होंने ऐसे कैसे रहना, ये पाकिस्तानी माइंड सेट ही ऐसा है। लेकिन ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ना वो अभी शायद टीचर बेचारे जो है ना उनको भी नहीं पता कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन ये देख लो कि फिर भी उसमें थोड़ा बहुत चलो कॉन्फिडेंस इस लिहाज से था कि थोड़ा वो अकाउंट का टीचर था। लेकिन ये कि भाई ये ऐसे ही हैं सारे, इसमें कोई मतलब। लेकिन वो दूसरा आप देख लो कि वो कह रहा था कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो आप दोज में नीचे गए समुंदर में है, और वो एक हमारे लिए एक बड़ा मुआवजा होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश होगी। भाई वो क्यों सा मुआवजा होना था? उन्होंने जमीन के थ्रू जाना था चांद के ऊपर। यार वो वेजर की बात अभी याद आई है कि ये जो पाकिस्तान में पैंट शर्ट टाई में है ना, ये भी वही है। इन पर ना जाना कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, या के पीछे भी छुपे हुए इनके सितारे। पीछे भी वही एक माइंड सेट है, वही चीज़ छुपी है। तो इसमें भाई रियलिटी है, यकीन करो आज से 7-8 साल पीछे चले जाए ना तो इनको पता नहीं हम क्या समझते थे कि ये कितने मान है, जिन्होंने ये पैंट और कोट वगैरह मतलब कि पहना होता और उनके पास पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है। लेकिन आप यकीन करें उनकी बातों को सुनकर और मतलब कि एक फैक्ट देख कर ऐसे लगता है कि भाई अल्लाह वारस ही है। बिल्कुल कोई नहीं यार, एक हर चीज़ में मतलब कि वो एक जादी माइंड है, एक मतलब कि हर चीज़ को वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पता नहीं ये क्यों नहीं समझते इनको एक क्या एक मसला है और क्या ये चाहते हैं लोग। और हमारे टैलेंट जरूर बोलेंगे वो बच्चे हालांकि कल के स्कूल ओपन हो गया, किसी में शौक ही नहीं है कि भाई वो स्कूल दोबारा जाए, ज़बरदस्ती जो है ना। अब ये है माशाल्लाह कल भी नहीं गया, आज फिर इधर आके नहीं, इसको तो मैंने आप भेजना वीडियो बस थोड़ी सी एंड बोले, क्योंकि कल इसने बोला था कि मैं जाऊंगा, एक आज नहीं जाऊंगा, सफाई करा रहे हैं। ये 3 मंथ छुट्टी रही है ना, इसलिए वो मतलब कि गट्टा गुट्टा है उसमें कमरों में डेस्कों पर, तो ये भाई नहीं गया। तो आज इसकी भाई देखना हालत क्या होती है। अब यही चीज़ है ना, अब हम इधर बैठे हैं, अब इसको नहीं भेजेंगे तो वो एक माइंड है कि बस इनको नहीं पढ़ाना लिखाना, बाद में ये ना मतलब कि कोई चीज़ बन जाए तो इसको भेजेंगे भाई इसके लिए तो इतना करेंगे। ये पता नहीं आपने आपको क्या बनता है, बदमाश टाइप के ये सॉन्ग भी सुनता है पता नहीं किस राव साहब के। हाँ राव साहब अलवेज यादव के सुनता है भैया, तेरे शहर में है बोलो। लेकिन ये कि भाई अच्छी वीडियो थी, तो कल का दिन स्पेशल होगा बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।